Okay, so here it is, the ASI operation test series will continue for the next 2 to 3 months till the exam will happen. Okay, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम कंटिन्यू करेंगे. सो पहला टेस्ट सीरीज है ये मैकेनिक्स का पार्ट है. ओके, सो मैकेनिक्स के हम 1 to 20 क्वेश्चन लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज. एस आई यूनिट ऑफ momentum is, the first option is k, kilogram meter per second square, k kilogram meter per second न्यूटन पर सेकेंड और जूल सेकेंड. मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू एम भी. मास, मास का क्या होता है के जी. सो के जी क्या होगा, ए और बी ऑप्शन होगा. ठीक है, और मीटर पर सेकेंड, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर. प्रेशर आप लोग जानते हो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फोर्स का यूनिट आप जानते होगे क्या, एम एल टी माइनस वन. ऑप्शन ए एम एल टी माइनस टू है, ऑप्शन बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सी एम स्क्वायर एल टी माइनस टू, और डी क्या है, एल माइनस वन टी माइनस टू. तो इट्स ऑब्वियस डी को तो होगा नहीं, क्योंकि हमें प्रेशर में मास का भी रोल है. तो ए बी सी में कोई एक होगा. सो लेट्स सी द आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी. राइट. सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्क डन इन सर्कुलर मोशन. वर्क डन इन सर्कुलर मोशन क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन व्हाट, द फोर्स, नहीं बिल्कुल नहीं, टॉर्क, मास एंड वेलोसिटी. इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर, किस पोजीशन पे वो आप किसी चीज़ को आप मोमेंटम दे रहे हो, उस पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी. एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, moment of inertia is depends on mass only, shape of the body, axis of the rotation, or all of this. So क्वेश्चन क्या था आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो ये आपका मास पे भी डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है. आंसर क्या हो जाएगा, डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, ऑब्वियस सी बात है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स एग्जाम्पल इज. कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, कंजर्व फॉर्म में रहता है, फ्रिक्शन तो कंजर्व नहीं होता है, वो क्या होता है, चेंजेबल होता है. एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी चेंज होता है, कन्वर्ट हो जाता है. राइट, कंजर्व. ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, आंसर क्या होगा, सी. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कंजर्व फॉर्म में रहता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. ठीक है. एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट. एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास ऑफ द प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगा क्या, यस बिल्कुल डिपेंड करेगा. रेडियस ऑफ द प्लैनेट बिल्कुल डिपेंड करेगा. मास ऑफ द बॉडी, किस, उस बॉडी के मास का इंडिपेंड, मास पे डिपेंड नहीं करेगा. मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी. कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. राइट. इसके वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगा. ठीक है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो जाता है बॉडी यूनिवर्स में. नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ टॉर्क. यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर. राइट, न्यूटन मीटर ही होगा ना. फोर्स, फोर्स टाइम्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एस करते हैं. जूल तो होगा नहीं, वॉट भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, सेंटीपीटल फोर्स. सेंटीपीटल फोर्स एक्ट्स acts toward the center, as the name suggests. Option C is the correct answer.
if the net force is zero, so body is in equilibrium. अगर फोर्स को जीरो कर दो तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, रोटेशन नहीं. वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, राइट. ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, कैसा पाथ है, रफ है, सर स्मूथ है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता है. So option C is the correct answer. Radius of gyration. Radius of gyration is what you can say dimension. It has a dimension meter only, right? Radius क्या है? इसका option कौन सा हो जाएगा? A. A is the correct answer. Linear momentum is conserved when, linear momentum क्या होता है? Conserved form में होता है जब external force zero हो जाएगा. ठीक है, linear momentum is conserved when external force is zero. So option C is the correct answer. Rest are incorrect. External force is not equal to zero. इसमें कभी कंजर्व नहीं होगा. इंटरनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें कभी कंजर्व नहीं होता है. वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो, उससे कोई लेना नहीं, मास पे डिपेंड करता है फोर्स, ठीक है. मोमेंटम भी मास पे डिपेंड करता है. सो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हो. तो हाफ एम ई स्क्वायर से भी निकाल सकते हो. तो ये ऑप्शन आ जाएगा क्या, एम मास हो गया और भी स्क्वायर. तो भी आपका जानते हो वेलोसिटी, तो एल बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी. तो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाता है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. एम एल टू टी माइनस टू. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है. काइनेटिक एनर्जी क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा. एक्सेस पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा. स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है. बी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. अगर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी नहीं होता, ठीक है, अगर कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी होता तो उसके अकॉर्डिंग ए जो ऑप्शन है बेस्ट, ए बेस्ट आंसर होता, ठीक है. अगर बी ऑप्शन नहीं होता है, अगर बी ऑप्शन दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. अ रिजिड बॉडी हैज़, रिजिड बॉडी के पास क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, नो डिफॉर्मेशन. इलास्टिसिटी तो होता है, इन्फिनाइट मास हो सकता है, जीरो इनर्शिया हो सकता है, लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होता है. उसको तोड़ोगे तो एक बार टूट जाएगा, लेकिन वापस से जुड़ेगा नहीं, होगा नहीं. नो डिफॉर्मेशन टेक प्लेस इन रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इम्प्लाइज, बिना स्लिप किए हुए रोल अगर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, बी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, बी लेस देन आर ओमेगा, और बी इक्वल्स टू जीरो. बी इक्वल्स टू जीरो तो कभी नहीं होगा. ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट जाएगा आपका. बी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है. आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी कर सकते हो, आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज व्हाट, मोशन, राइट. ऑप्शन ए. फ्रिक्शन के बारे में जाना होगा. फ्रिक्शन की वजह से, अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो बॉडी क्या होगा, रेजिस्ट करेगा मोशन को, ठीक है. फ्रिक्शन की वजह से किसी भी बॉडी का मोशन, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से. सो क्या होगा, फ्रिक्शन को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है. तो प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस जो होता है उस पर फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो क्या करते हो, स्लाइड कर लेते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज SHM restoring force. SHM restoring force is directly proportional to the, is constant. Restoring force is constant, कभी नहीं होगा. ऑप्शन है जीरो भी नहीं होगा. रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस करेगा उस पर डिपेंड करेगा स्टूडिंग कॉस्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दो। और अगर अच्छा फीडबैक रहा तो नेक्स्ट डे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।